नमस्ते दोस्तों, मैं एडवोकेट राहुल दहिया। अक्सर हम कहते हैं कि हाईवे पर गाड़ी संभल कर चलानी चाहिए, लेकिन आज जो आप देखने वाले हैं वो साबित करता है कि आप चाहे कितने भी अच्छे ड्राइवर क्यों ना हो, दूसरों की एक छोटी सी गलती आपकी और उनकी जान खतरे में डाल सकती है। आज हम ऐसे हादसे को देखेंगे जो होते होते बचा। हाईवे पर गाड़ियां अपनी रफ्तार में हैं। अचानक बिना किसी वार्निंग के एक युवक डिवाइडर से सीधा कूदकर हाईवे पर आ जाता है। यहाँ साफ दिख रहा है गलती उस पैदल चलने वाले युवक की ही है। हाईवे कोई गली मोहल्ला नहीं है जहाँ आप कहीं से भी रास्ता क्रॉस कर ले। डिवाइडर इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि ट्रैफिक डिवाइड रहे, ना कि इसलिए उन्हें हर्डल रेस की तरह कूदकर क्रॉस करें। सामने से हाई स्पीड में गाड़ियां आ रही हैं। ड्राइवर को रिएक्ट करने के लिए 1 सेकंड का वक्त भी नहीं मिला। जब वो डिवाइडर से कूदता है तो ड्राइवर के ब्लिंड स्पॉट से अचानक सामने आता है। अब देखिए ड्राइवर की प्रेजेंस ऑफ माइंड। जैसे ही वो युवक सामने आता है, सामने वाली कार जोर से ब्रेक मारती है। दोस्तों, अगर कार वाला अलर्ट नहीं होता या उसके ब्रेक थोड़े कमजोर होते तो आज मंजर कुछ और ही होता। वो युवक इतना खुशकिस्मत वाला था कि वो एक नहीं बल्कि 2 गाड़ियों के नीचे आने से बचा। पहली कार ने तो उसे बचा लिया, लेकिन उसके साइड वाली लाइन में भी कार थी। और सबसे हैरान करने वाली बात अब आती है। जैसे ही वो युवक बचता है, वो रुककर माफी मांगे या अपनी गलती एहसास करने की बजाय वहां से दबे पांव भाग निकलता है। ऐसे लोगों का क्या किया जाए। उन्हें लगता है कि वो बच गया तो सब ठीक है, लेकिन उन्हें ये एहसास नहीं होता कि उनकी वजह से कार ड्राइवर को कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। कार स्किड हो सकती थी, पलट सकती थी या कोई और बड़ी टक्कर हो सकती थी। ऐसे लोग बिना सोचे भाग जाते हैं, लेकिन वो ड्राइवर जो इस हादसे से गुजरता है उसके लिए तो ट्रामा बन जाता है। बिना गलती माने भागना दिखाता है कि हमारे देश में रोड सेंस की कितनी कमी है। और शुक्र है कि उस वक्त कार के ठीक पीछे कोई भारी वाहन, ट्रक या बस नहीं थी। अगर पीछे से कोई तेज रफ्तार ट्रक आ रहा होता तो कार वाले के ब्रेक मारते ही पीछे से एक के बाद एक गाड़ियां भिड़ती चली जाती। हाईवे पर एक गाड़ी का सडन ब्रेक मारना अक्सर 5 से 10 गाड़ियों का पिलअप का कारण बनता है। सोचिए, एक पैदल चलने वाले की जिद की वजह से कितने परिवारों की मौत हो सकती थी। डैश कैम ने ये सब रिकॉर्ड किया, इसीलिए आज हम ये सब देख पा रहे हैं। डैश कैम आजकल कितना जरूरी हो गया है, इस वीडियो से साबित होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो से सीख मिलती है, हाईवे क्रॉस करने के लिए हमेशा फुट ओवर ब्रिज का ही यूज करें। डिवाइडर कूदकर मौत को बुलावा मत दो। और ड्राइवर हमेशा अलर्ट रहें, क्योंकि गलती आपकी ना हो तब भी नुकसान आपका ही हो सकता है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो रोड सेफ्टी रूल्स का मजाक उड़ाते हैं। आपका क्या कहना है इस हादसे पर? क्या इस युवक को वहीं रुकना चाहिए था? अब जरा इस रोड की गहराई को समझिए। ये कोई शहर की चौड़ी सड़क या हाईवे नहीं है। ये पहाड़ी रास्ता है जहां सड़क पहले से ही तंग होती है। आप देख सकते हैं दोनों तरफ से ट्रैफिक का आना जाना लगा हुआ है। जैसे ही डैश कैम वाली गाड़ी एक मोड़ यानी ब्लिंड टर्न को क्रॉस करती है, थोड़ा आगे बढ़ती है, तभी सामने आती है वो होंडाई ओरा। अब यहाँ गलती बिल्कुल साफ है। वो ओरा वाला रोड के बिल्कुल किनारे पर खड़ा था। पहाड़ों में कानून ये कहता है कि अगर आप रास्ते के किनारे रुके हुए हैं और वापस रोड पर चढ़ रहे हैं तो पहले आपको रुकना चाहिए जब तक कि मेन रोड पूरी तरह खाली ना हो। मोड़ से निकलते ही ड्राइवर को रिएक्शन का वक्त बहुत कम मिलता है। ओरा वाले ने बिना पीछे देखे, बिना किसी इंडिकेटर के अचानक गाड़ी को बीच में डाल दिया। डैश कैम वाली गाड़ी अपनी लाइन में बिल्कुल सही स्पीड और सही ढंग से चल रही थी। ये तो किस्मत अच्छी थी और ड्राइवर का रिफ्लेक्स तेज था कि उसने सही वक्त पर ब्रेक मारे, वरना पहाड़ों में ऐसी टक्कर का मतलब है सीधा गहराई में गिरना या दूसरी तरफ से आती गाड़ियों से टकराना। ओरा वाले की ये लापरवाही सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि पूरे रास्ते पर चलने वाले लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकती थी। पहाड़ों में राइट ऑफ वे हमेशा उस गाड़ी का होता है जो पहले से स्पीड में रोड पर चल रही हो। हम अक्सर आम आदमी को नियम तोड़ते देखते हैं, लेकिन क्या हो जब नियम की रक्षा करने वाले ही मौत का खेल खेलने लगे। ये एक हाई स्पीड हाईवे है, यहाँ गाड़ियाँ अपनी लाइन में चल रही हैं, सब कुछ नॉर्मल है, तभी सामने से एक मौत आती दिखाई देती है। ध्यान से देखिए इस सफ़ेद महिंद्रा बोलेरो को। ये कोई आम गाड़ी नहीं है, इस पर फ्लैग लगा है, ये एक सरकारी महकमे की गाड़ी है। और ये कहाँ चल रही है? बिल्कुल गलत साइड यानी रॉन्ग साइड पर। हाईवे पर सिंगल रोड पर ट्रैफिक सिर्फ एक साइड चलता है। सामने से आने वाली गाड़ियों को उम्मीद नहीं होती कि उनके रास्ते में अचानक कोई आ जाएगा। अगर डैश कैम वाली गाड़ी की स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती तो आज आमने सामने की टक्कर पक्की थी। इस वीडियो में गाड़ी का नंबर साफ दिख रहा है, हम इसे छुपाएंगे नहीं, क्योंकि जब तक ऐसे लोग एक्सपोज नहीं होंगे तब तक हमारा देश नहीं सुधरेगा। इन वीआईपीज को लगता है नियम सिर्फ आम जनता के लिए है। हम रोज रोड सेफ्टी की बात करते हैं, लेकिन ऐसे बड़े अधिकारी या सरकारी लोग जब खुद ऐसी हरकतें करते हैं तो वो कई मासूम लोगों को खतरे में डालते हैं। क्या इन पर कोई एक्शन होगा या फिर ये वीआईपी टैग के पीछे छुप जाएगा?
शुक्र है इस गाड़ी में डैश कैम लगा था। बिना सबूत के कोई यकीन नहीं करता कि एक सरकारी गाड़ी इतनी बड़ी गलती कर सकती है। डैश कैम ने सब दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दोस्तों, इस वीडियो को इतना शेयर करो कि ये डिपार्टमेंट तक पहुंचे। हाईवे पर रॉन्ग साइड चलना एक जुर्म है, चाहे आप कोई भी हो। हम ऐसे लोगों की वजह से अपने परिवार को खतरे में नहीं डाल सकते। गुड़गांव की सड़कों पर एक पल की लापरवाही किसी निर्दोष की जान पर बन आती है। ये उसका जीता जागता सबूत है। बाइक वाला बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन पीछे से आती है एक मौत जो सब कुछ बदल देती है। डैश कैम वाली कार आगे चल रही है, आगे ट्रैफिक स्लो होता है तो डैश कैम कार ब्रेक लगाती है और बाइक वाला, जो कि एक जिम्मेदार ड्राइवर की तरह सेफ डिस्टेंस मेंटेन कर रहा था, वो भी अपनी बाइक रोकने की कोशिश करता है। सब कुछ कंट्रोल में था और तभी पीछे से इनोवा एंट्री मारती है। ड्राइवर का ध्यान पता नहीं कहाँ था, या तो वो फोन चला रहा था या फिर उससे गाड़ी कंट्रोल ही नहीं हुई। उसने ना ब्रेक मारे ना गाड़ी मोड़ने की कोशिश की, सीधा बाइक सवार को पीछे से ठोक दिया। दोस्तों, सोच कर देखिए उस बाइक वाले की क्या हालत हुई होगी। वो बेचारा डैश कैम कार और इनोवा के बीच में आ गया। इतनी भयानक टक्कर की बाइक सवार को संभलने की 1 सेकंड का मौका भी नहीं मिला। मैं हमेशा कहता हूँ, सड़क पर सिर्फ अपनी गलती से नहीं, दूसरों की गलती से भी बचना पड़ता है। रुकते वक्त हमेशा एक नज़र पीछे वाले पर भी रखें। अगर वो तेजी से आ रहा है तो शायद आपके पास साइड हटने का थोड़ा मौका हो। ये साफ तौर पर डिस्ट्रैक्टिंग ड्राइविंग का केस है। इतने भारी ट्रैफिक में अगर आपका ध्यान सड़क पर नहीं है तो आप एक चलती फिरती मौत बन जाते हैं। आज इस बाइक सवार की क्या हालत होगी। उसकी कोई गलती भी नहीं थी, वो तो बस अपने घर जा रहा था। दोस्तों, मेरी आप सबसे एक ही गुजारिश है, गाड़ी चलाते वक्त ध्यान सिर्फ सड़क पर रखें। आपकी 1 सेकंड की गलती किसी का पूरा परिवार उजाड़ सकती है। आपको क्या लगता है, ऐसे गलती करने वाले ड्राइवर्स के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग अवेयर हो सके, क्योंकि रोड सेफ्टी पहला फर्ज है। जय हिंद।